हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब फंटूस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में बीजेपी सरकार तो बनाने जा रही है और 206 सीटों को साथ, लेकिन अब जो है वो बदला लेने का दौर शुरू हो गया है। अब बीजेपी वाले अब तृणमूल के ऑफिस में तृणमूल वालों को मार पीट रहे हैं, ऑफिस में आग लगा रहे हैं। अब ये सब देखकर भाई वही चीज हो रही है कि क्या अब जो पहले तृणमूल का किया करती थी बंगाल में, क्या अब वो वही काम बीजेपी भी करेगी? क्योंकि अब बीजेपी के लोग भी ये सब काम शुरू कर चुके हैं बंगाल के अंदर। भाई देखो, बंगाल में मानते हैं चरित्र है, दंगा फसाद करना, चुनाव के राजनीतिक हिंसा ये चलती रहती है। लेकिन भाई बीजेपी एक जो बोलती है कि हम संस्कारी पार्टी है, संस्कार हमारे खून में है, लेकिन भाई वो भी पार्टियां अगर इस तरह से बंगाल में हरकत करने लगे तो समझ सकते हैं बंगाल में क्या स्थिति होगी। और बीजेपी को सोचना चाहिए, वो केंद्रीय शासित केंद्रीय पार्टी है, उसके केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। अगर वो उसकी एक अंग जो है वो राज्य में इसी तरह ऑफिस जलाएगी विपक्षी दल के और उसके लोगों को मारेगी पीटेगी, तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा, लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा भाई? ठीक है, तृणमूल ने वो दंगा फसाद किया, लेकिन भाई अब वही काम आप भी स्टार्ट कर देंगे, ये ठीक नहीं है। और भाई बीजेपी ने तो जो किया किया। अब भाई ममता बनर्जी कल बोल रही हैं कि बीजेपी वालों ने मुझे लात से मारा, मुझे धक्का दिया। भाई ये क्या हो रहा है? तृणमूल वाले भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ममता बनर्जी मानना पड़ेगा, ये दूसरी केजरीवाल है, ये झूठ बोलने में एकदम माहिर है। ये देख रहे हैं, ईडी जब छापेमारी कर रही थी आईपीएफ के दफ्तर पर, ये पहुंच गई और ईडी के अफसरों से फाइलें छीन ली थी। तो इस टाइप की महिलाएं हैं, ये हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड में रहती हैं। इनसे कोई दो बात अगर पूछ ले तो बस ये बिगड़ के आग बबूला हो जाती है। तो भाई इनके अंदर भी लोकतंत्र नहीं है। ये बस बन गई थे मुख्यमंत्री, 15 साल बंगाल के लोगों ने इनको झेला, लेकिन इनके अंदर भी लोकतंत्र नहीं है। यह तानाशाह प्रवृत्ति की महिला थी जो बंगाल की जनता ने 15 साल के बाद उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन भाई फिर भी जो भी है, लेकिन लोकतंत्र देश के अंदर तो है और सारी प्रक्रिया जो है लोकतंत्र संविधान के हिसाब से ही चलती है। तो भाई बंगाल में जो हो रहा है, अब बीजेपी जो कर रही है, खुशी में कर रही है, चाहे जैसे भी, चाहे बदला लेने की वजह से कर रही है जो उनके लोगों के साथ किया गया, फिर भी आप लोगों को ये सब अब नहीं करना चाहिए और कानून के मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। बीजेपी वालों ने जो भी किया अब वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी सरकार है और आपके जो भी 10 करोड़ 8 करोड़ जो भी नागरिक बंगाल में है, चाहे जो भी इस धर्म को मानते हो, उन वो अब आपकी जिम्मेवारी है उनको संभालना, उनके साथ अच्छे बर्ताव करना, उनको सारी योजनाओं का लाभ देना। ये अब बीजेपी की हुकूमत के हाथ में है। आप ये नहीं कह सकते। अब मैंने कल शुभेंदु अधिकारी को देख रहा था, ठीक है मुसलमान आपको वोट नहीं देता, लेकिन आप डायरेक्ट पब्लिकली ये कह देते हैं कि भाई हमें मुसलमान वोट नहीं दिया है तो हम मुसलमान का काम नहीं करेंगे। तो भाई ये भी गलत बात है। ठीक है, हर कोई वोट नहीं देता, इसका मतलब नहीं कि आप उसका काम ना करें। ये ठीक है, आप करें ना करें अलग चीज है, लेकिन आप खुलेआम क्लियर बोल रहे हैं इस तरह से एक समुदाय का नाम लेकर, तो भाई ये भी बहुत बड़ी दुखद बात है कि इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो इसका मुख्यमंत्री जो होने वाला है वो खुद कह रहा है कि हम मुसलमान का काम नहीं करें। तो भाई बहुत बड़ी अब आपदा आग जो है वो अब चल रही है। अब पता नहीं क्या होगा। अब तो ये देखिए बीजेपी किस डेट को शपथ ग्रहण करती है बंगाल के अंदर, लेकिन भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट बीजेपी को भी मिला है। बीजेपी लगभग 70-75 साल से कामयाबी ये ढूंढ रही थी, जो अब 2026 में आकर उसे मिली है। तो भाई अब बीजेपी वाले अब तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन भाई संविधान के दायरे में रह के ही जो भी काम करना है करना होगा, समझे? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।